2026 में बहुत ब्रेकअप्स होंगे। यस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पकड़े जाएंगे। जिनके भी रिलेशनशिप्स टॉक्सिक पैटर्न्स पे चल रहे हैं उन सबके ब्रेक होंगे। कौन सी राशि के लड़के या लड़कियां एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, जो प्यार में धोखा बिल्कुल नहीं देते? जहाँ रिलेशनशिप्स की बात आएगी वहाँ फिर से वो अटक जाएंगे। तो मैम, प्यार में स्ट्रगल करने वाली राशियां या नंबर कौन से होते हैं? 14 फरवरी को किए हुए कितने प्रपोजल सक्सेसफुल रहे, ये मैंने किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया, बट आपको बता रही हूँ। जो 14 को एक हाइप बनाकर अपनी रिलेशनशिप की स्टार्टिंग करते हैं, इनके रिलेशनशिप ज्यादा लंबे चले ही नहीं। अगर आप खुद से प्यार करते हो, आपके रिश्ते फॉल बैक करेंगे ही नहीं। आप रिलेशनशिप में कितना दे सकते हो? मैक्सिमम लोग अपने रिलेशनशिप्स को टॉक्सिक सिर्फ इसीलिए करते हैं, प्यार में बस देते जाते हैं जब तक उनका पात्र खाली नहीं हो जाता। क्या हमारे को उतना प्यार मिल रहा है जितना हम डिजर्व कर रहे हैं? लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। किसी को लव की प्रॉब्लम है, किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है। और आजकल की जो दुनिया है ना, उसमें कुछ ऐसी पावर्स भी है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वो हमारे साथ रहती हैं और हम उनको देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो हमें कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। तो आज हमारे साथ जो इस पॉडकास्ट में गेस्ट हैं, उनके पास बहुत सारा ज्ञान है। उनको न्यूमरोलॉजी भी आती है, पामिस्ट्री भी आती है, उनको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को सॉल्व करने की उनके अंदर ईश्वर ने ना एक अलग सी कला दे रखी है, यानी कि गॉड गिफ्टेड है। और उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपनी नॉलेज से हेल्प भी करी है। तो आज हमारे साथ हैं बरखा जी। तो बरखा जी, मतलब मैं आपको एक इतना ही कह सकता हूँ कि जब हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया ना, तो वहीं से मुझे ऐसा लग गया था कि आज कुछ मजेदार होने वाला है, क्योंकि इनकी जो नॉलेज है ना, वो अपने आप में बहुत शानदार है। तो मैं आपको मिलवाता हूँ बरखा जी से और शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसी है मैम? मैं बहुत बढ़िया। तो मैम, कुछ थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कैसे इस फील्ड में आ गए आप? मैं 10 साल से इस फील्ड में हूँ। मैं जेनेस्त्री बरखा के नाम से जानते हैं, मुझे लोग प्यार देते हैं। 10 साल से इस फील्ड में हूँ। उम्र छोटी है बट बहुत जल्दी इस फील्ड में आ गई थी। सोल पर्पस है ये मेरा, टू हेल्प पीपल विद देयर प्रॉब्लम्स इन लाइफ एंड हेल्प इरेडिकेट द नेगेटिविटी इन लाइफ। मैं टैरो, न्यूमरोलॉजी और अपनी साइकिक एनर्जी के थ्रू आपकी हेल्प करती हूँ। और लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत मजा आता है लाइफ में ग्रो करने में, स्पिरिचुअली लोगों को इंक्लाइन करने में, लोगों के सोल पर्पस से उनको कनेक्ट करने में। हर दिन एक बहुत शानदार, एक नया एक्साइटमेंट लेकर आता है, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है, सेवा है ये। और राधा रानी की ये सेवा मैं ग्रेशियसली एक्सेप्ट करती हूँ। तो मैम, लास्ट 10 ईयर से अब तक आपने कितने केस सॉल्व कर लिए होंगे, एक अंदाजा? 20,000 तो क्रॉस कर गए हैं। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, मतलब इस छोटी सी उम्र में। एक्चुअली मेरे पास फैमिली केसेस आते हैं तो उसको एक ही केस मानते हैं हम। और फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो 5 अलग अलग केसेस उसी का ही पार्ट बन जाता है। तो तभी ये आंकड़ा थोड़ा सा कम है। नहीं तो वैसे ज्यादा और 10,000 जोड़ ले ऊपर। ठीक है, बढ़िया है मैम। तो मैम, अभी हम बहुत सारे टॉपिक्स पे आपसे बात करने वाले हैं, जिसमें लव एंड रिलेशन भी है, जिसमें 2026 भी है, जिसमें पैरानॉर्मल चीजों पे भी हम बात करेंगे, कुछ रेमेडीज पे भी बात करेंगे। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं मैम। बिल्कुल। तो मैम, प्यार में धोखा देने वाले लोगों को कैसे पहचाने? कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं, कौन सी ऐसी राशियां होती हैं जो लोग प्यार में अक्सर चीट करते हैं सामने वाले के साथ? प्यार में धोखा तो देखो कोई भी दे सकता है, बट अगर आपको चेक करना है कि सामने वाला एक गो में कि प्यार में धोखा देगा या नहीं, तो उसकी आंखों की स्थिरता देखो। सबसे इजी, डेट ऑफ बर्थ, हाथ पढ़ना सब बाद में, आंखों की स्थिरता देखो। जितनी आंखें स्थिर हैं उतना लॉयल्टी फैक्टर ज्यादा अच्छा है। जितना वो आपकी आंखों में देख रहा हो सामने वाला? नहीं, मतलब कुछ लोगों की आंखें बहुत चंचल होती है, ऐसे ऐसे इधर। हाँ, जितनी आंखें चंचल होंगी, चलती रहेंगी, उतना लॉयल्टी फैक्टर में प्रॉब्लम आएगा। और जितनी आंखें गहरी और स्थिर होंगी, मन स्थिर होगा, डिसीजन सही होगा, और ऐसे पर्सन का लॉयल्टी फैक्टर बैंग ऑन होगा। ओके, तो यानी कि अगर 2 लोग सामने बैठे हैं तो अगर जिसको भी चेक करना है उसकी आंखों की तरफ स्थिरता देखो। तो सामने वाला ये तो नहीं समझ जाएगा कि ये तो मेरी आंखों में देखे जा रहा है, ये बहुत ज्यादा मोहब्बत कर रहा है। आप नोटिस कर पाओगे कि इसकी आंखें स्थिर हैं कि नहीं है, या फिर ये इंसान हर जगह ऐसे ऐसे सब चेक करता जा रहा है। ये कैसा? बिकॉज हमारा जो मन है वो इनवॉलेंटरली हमारी आंखों के थ्रू दिखता है। तभी हम बोलते हैं ना, आंखों से हमारी आत्मा का पता चलता है। तो आंखों में जितना ग्लो होगा, आंखें जितनी गहरी होंगी,
बड़ी एक्सप्रेसिव आंखें होंगी उतना इंसान मन का साफ होगा। 2026 में ऐसा सुन रहे हैं कि बहुत सारे ब्रेकअप्स होंगे, बहुत सारे शादियां टूटेंगी, डाइवोर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, या बहुत सारे जो अफेयर चल रहे थे छुप छुप के, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कुछ भी इस टाइप का, वो एक्सपोज होगा, ऐसा कुछ होने वाला है। 2026 सूर्य का नंबर है। 2 + 2 + 6 = 10 एंड दैट्स 1। सूर्य का नंबर जब भी आएगा तो छुपी हुई चीजों पे भी प्रकाश डलेगा। तो जो भी छुपा होगा वो निकल के आएगा। यस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पकड़े जाएंगे। जिनके भी रिलेशनशिप्स टॉक्सिक पैटर्न्स पे चल रहे हैं उन सबके ब्रेक होंगे, क्योंकि सूर्य रेकमेंड करता है, सूर्य बताता है कि अपने सेल्फ लव करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस को पहचानो, अपनी वैल्यू करो। और जब आप अपनी वैल्यू करना शुरू करते हो आपको पता चलता है कि आप क्या डिजर्व करते हो क्या नहीं। और यही रीजन है कि 2026 में बहुत ब्रेकअप्स होंगे। तो सावधान हो जाना चाहिए लोगों को। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। रीजन है क्योंकि जो भी रिश्ता कच्चा होगा, आपकी कमजोरियों पे बिल्ड होगा, वो आपको आगे जाके दुख ही देने वाला है, और शायद आज तक भी दुख ही दे रहा था। तो आपके पास फाइनली करेज आएगी उसको तोड़ने की। अब जैसे आपने बताया कि कौन कितना लॉयल है प्यार में, क्योंकि आंखों को देखो उसमें कितना स्थिरता होनी चाहिए। ऐसे ही मैम किसी ने किसी से शादी कर ली या किसी के साथ अफेयर में है, रिलेशनशिप में है, वहां पे तो वो इन चीजों को नहीं देख पाया या नहीं देख पाई, हो गया, तो कौन सी ऐसी राशियां होती हैं या कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जो चीट करते ही करते हैं? मतलब कहते हैं ना, ये लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाएंगे ही चलाएंगे, ये अपनी चाहे पत्नी के साथ हो या पति के साथ हो या गर्लफ्रेंड के साथ हो, तो हाथ में हाथ इनका होगा लेकिन नजरें किसी और पे होंगी। नंबर 6 और 2, जिसके भी बर्थ चार्ट में नंबर 6 और नंबर 2 आ जाए, समझ लेना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या बहुत सारे अफेयर्स, आई विल नॉट से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर से, 6 और 2 जिसके भी चार्ट में होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बहुत सारे अफेयर्स या बहुत सारी फ्लर्टियर्स, ऐसे वाले केसेस आपको ज्यादा रिपोर्ट होंगे जिनके भी बर्थ चार्ट में 6 या 2 आएगा, या फिर 6 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा या 2 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा थ्रू बर्थ ईयर। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे डेटिंग एप्स हैं, उन डेटिंग एप्स पे लोग भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। कौन से ऐसे लोग होते हैं जो रिश्तों में भी हैं, कि शादी भी चल रही है, और कई लोग प्यार में भी हैं, और उसके साथ साथ डेटिंग ऐप में भी हैं? बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि ऐसे प्रकार के लोग होंगे, बट हाँ, जिनके भी बर्थ चार्ट में 6 नंबर बहुत एक्टिव होगा, 16 नंबर डेट ऑफ बर्थ की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, ऐसे नंबर्स जिनका 14 नंबर 2 नंबर बहुत एक्टिवेट होगा। 2 नंबर वाले कैसे होंगे? मन से बहुत विचलित रहेंगे, रिश्ते में भी हैं पर लगेगा कि नहीं शायद कुछ और चाहिए, शायद कुछ और चाहिए, वो लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस हैं। ये मैंने किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया, बट आपको बता रही हूँ कि 5 नंबर वाले टिक के बैठ ही नहीं सकते। 5 नंबर वाले एक जगह पे जॉब भी नहीं कर पाते, इसलिए उनकी जॉब शिफ्ट भी बहुत होती है। तो 5 नंबर वालों को ऐसे काम दो जिसमें वो थके रहे, उनके पास बहुत कुछ हो एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ नया मिले उनको रोज। तो मार्केटिंग में भेज रहे हो तो फील्ड वर्क में भेजो, वो एक जगह बैठ के काम नहीं कर सकते, यानी कुछ ना कुछ लगाए रखो उनको। एग्जैक्टली, क्योंकि 5 नंबर बहुत चंचल है, तभी तो मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, मीडिया इस सब में इतना अच्छा कर लेते हैं। जर्नलिज्म, ये सारे कितने अच्छे फील्ड्स हैं उन लोगों के लिए। तो मैम जैसे 5 नंबर के बारे में आपने बोला बहुत चंचल है, तो 5 नंबर वालों की किसी के साथ रिश्ते में हो, चाहे वो अफेयर हो या फिर शादी हो, कुछ भी हो, तो उनकी जो पार्टनर है तो उनको रोज उनके लिए क्या कहते हैं, रोज सच समझ के रहना चाहिए, वैरायटी की रोज नई सब्जियां बनानी चाहिए, रोज कर्टन्स बदलने चाहिए, तो इस सब से भी बोर हो जाएगी। रिश्तों में जब कुछ नया होता रहेगा, कुछ एक्साइटिंग होता रहेगा, तो रिश्ता रिजुविनेट करेगा। अगर नंबर 1 वाला पर्सन है, नंबर 4 वाला पर्सन है, 7, 8 वाले लोग हैं, ये स्थिर होके आराम से आपके साथ रोज एक सीरियल देख के खुश रह लेंगे। नंबर 5 वाला, नंबर 2 वाला, इनको रोज कुछ नया चाहिए, इनको कभी क्लबिंग ले जाओ, कभी कीर्तन पे ले जाओ, पर कहीं ना कहीं इनको एंगेज करते रहो, आपके साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ये करते रहें, ताकि आपका दोनों का जो बॉन्ड है उसमें एक्साइटमेंट बनी रहे। अब न्यूमरोलॉजी में मैम कहते हैं कि 5 नंबर आपका कहीं ना कहीं आना चाहिए, चाहे डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं आना चाहिए। 5 नंबर वाले बहुत लकी रहते हैं। तो
किस मामले में वो ज्यादा लकी रहते हैं? 5 नंबर वाले की जिससे भी दोस्ती होगी ना, उसकी जिंदगी में फायदा ही फायदा है। तो 5 नंबर वाला अगर आपका दोस्त है तो समझ लेना वो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, आइडियाज के थ्रू, हेल्प के थ्रू। बिकॉज 5 नंबर वाले हेल्प बहुत करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, इनके पास क्रिएटिविटी इतनी अबंडेंस में होती है। 5 नंबर वाले अपने कंफर्ट से भी आगे बढ़ के हेल्प करते हैं। दैट इज वाई 5 नंबर लक लेकर आते हैं, क्योंकि डोर्स ओपन करते हैं। दे आर नंबर 5 इज अ रोड ओपनर। सो इफ यू हैव नंबर 5, very good, and if your friend, your mother or somebody near you has number 5, excellent. बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि कौन सी राशि के लड़के या लड़कियां एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, जो प्यार में धोखा कम देते हैं या बिल्कुल नहीं देते हैं। प्यार में धोखा देना या ना देना चॉइस है, ठीक है, ये हमारे चरित्र को भी दर्शाता है, ठीक है। बट हाँ, कुछ राशियां हैं जो ज्यादा स्थिर रहती है, वो है हमारी स्थिर राशि वाली, दैट इज टॉरस, लियो, स्कॉर्पियन, एक्वेरियस। इनकी चांसेस बहुत हाई है कि ये रिश्ते में बहुत स्थिरता मेंटेन करें और काफी लंबे टाइम तक इनका रिश्ता चले। ये इनके साथ आप थोड़ा सा सेफ रह सकते हैं। यस। प्यार का इजहार करने में कौन कौन सी राशि के लोग आगे होते हैं, कौन कौन से पीछे होते हैं, ये नंबर से भी आप बता सकते हैं। नंबर 2 वाले इजहार बहुत अच्छा करते हैं, बड़ी बड़ी आंखों वाले इजहार बहुत अच्छा करते हैं। अपर लिप्स पे जिनके भी तिल होगा वो भी बहुत अच्छा इजहार करेंगे। हमारे वर्गो एंड कन्या राशि वाले भी इजहार बहुत अच्छा करते हैं। Then we have Sagittarius, which also have an energy of expression. मतलब प्यार में स्ट्रगल करने वाली राशियां या नंबर कौन से होते हैं जिनको हमेशा प्रॉब्लम रहती ही रहती है प्यार इश्क मोहब्बत में? 2, 4 and 8। 2 नंबर वाले लोग इतने इमोशनल होते हैं कि हर इंसान उनको समझ नहीं पाता और जल्दी से दर्द भी हो जाता है। 4 नंबर वाले दिल के साफ होते हैं पर जबान से बहुत रूड हो। प्लस रिलेशनशिप्स में ना इनके साथ थोड़े से चैलेंजेस ज्यादा आते हैं। 8 नंबर वालों का करियर बढ़िया रहेगा, ऑब्स्टेकल्स आएंगे बट हार्ड वर्किंग होकर वो पास बाय कर जाएंगे। बट जहाँ रिलेशनशिप्स की बात आएगी वहाँ फिर से वो अटक जाएंगे क्योंकि वो रूड हो जाते हैं। 8 नंबर वाले कोल्ड हो जाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते और इसी वजह से रिलेशनशिप्स में मात खा जाते हैं। लास्ट एक नंबर 7 नंबर थोड़ा सा डी अटैचमेंट का नंबर है और थोड़ा सा वो रिलेशनशिप्स में उनको अटैच होने से रोकेगा। मैम, वैलेंटाइन डे, अब इसको आप कह सकते हैं प्यार का एक खूबसूरत दिन। वैसे तो ये वेस्टर्न कल्चर की देन है। अब वैलेंटाइन डे में अगर हम नंबर्स की बात करें तो 14 फेब को आता है। तो 1 और 4, एक नंबर आप सूर्य का भी कह सकते हो, एक नंबर मंगल का भी कह सकते हो, अगर न्यूमरोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी को एक साथ देखो तो। एक नंबर भी मंगल भी कहीं ना कहीं प्यार के लिए दुश्मन है, गुस्सा है, क्रोध है। सूर्य भी आग है, पापी ग्रह है दोनों। 4 नंबर तो राहु है ही, यानी टोटली कंफ्यूजन। अगर मंगल और राहु का भी दोस्ती नहीं है और राहु और सूर्य तो ग्रहणी लगा देते हैं, ग्रहणी लगा देते हैं। तो ये 1 और 4 का कॉम्बिनेशन बना 5। ठीक है, आपने जैसे अभी बोला कि 5 नंबर वालों पे भी बहुत ट्रस्ट नहीं कर सकते आप। नहीं, बहुत सारे लोग जो 14 को एक हाइप बनाकर अपनी रिलेशनशिप की स्टार्टिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों में ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि इनके रिलेशनशिप ज्यादा लंबे चले ही नहीं है। बिकॉज ये इन्फ्लुएंस होके, भ्रमित होके, 4 नंबर भ्रमित करता है। हाँ जी, जब आपका स्टार्टिंग ही एक गलत डेट पे हो रहा है तो आपका आगे ग्रो कैसे होगा रिलेशनशिप? या फिर आपके चार्ट में वो नंबर्स बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्मूथली आगे चल गया। अब 14 फैब को 1 और 4 5 हो गया, और फैब तो वैसे ही रहेगा, हर साल की फैब में आएगा, तो 2 नंबर हो गया, तो दूसरा महीना। अब सन बदलते रहते हैं, तो 5 में 2 और जोड़ा तो 7 हो गया। 7 नंबर फिर केतु का हो गया। केतु अगेन डिटैचमेंट का नंबर है। एग्जैक्टली। तो इस दिन जो भी लोग प्रपोज करते हैं या रिश्तों को चला, बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है कहीं ना कहीं। आई थिंक ये बहुत बड़ा ना हाइप है 14 फरवरी को प्रपोज करना। हाँ, February is a month of starting something new, एक नए रिलेशनशिप, बिकॉज आपका स्प्रिंग सीजन आता है, एक नया दिल में उमंग जागती है, आप एक पुराने लाइफ के फेज से निकलते हो। तो February is a very good month to start something new, but 14th थोड़ा सा अवॉइड कर लोगे तो अच्छा है, बिकॉज 1-4 का कॉम्बिनेशन ना सूट नहीं कर रहा। तो आपके हिसाब से अगर वैलेंटाइन डे को बनाया जाए तो कौन सी तारीख में मनाना चाहिए? आप 1 तारीख को मना सकते हो, आप
6 तारीख को मना सकते हो, आप 3 तारीख को मना सकते हो, तो आप सेंसिबल डिसीजंस ले पाओ। 6 नंबर लव का है, शुक्र है। 1 नंबर आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस देगा कि आपको ये रिश्ता चाहिए नहीं चाहिए, क्लैरिटी देगा। 1, 3, 6, 5 ऐसे नंबर्स पे आप अपना रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हो। आजकल जो यंग जनरेशन है वो अपने प्यार का इजहार चॉकलेट, टॉफी या केक से करते हैं, तो कितना हद तक ये सही रहता है कि चॉकलेट, टॉफी, केक, क्योंकि ये सारा कुछ वेस्टर्न कल्चर है, मेरा मानना है, ठीक है, हमारी इंडियन स्वीट्स भी हैं, तो क्या किसी का प्यार इंडियन स्वीट को देने से ज्यादा मजबूत होगा या वेस्टर्न कल्चर वाले केक देने से? देखिए, प्यार मजबूत होता है जब आप अपने पार्टनर को कुछ मीठा खिलाते हो, बिकॉज आप उसको शुक्र ग्रह को एक्टिवेट करते हो। शुक्र ग्रह को मीठा मीठा बहुत पसंद है। चॉकलेट मैं ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगी, रीजन उसका कलर डार्क है, तो मैं कुछ व्हाइटिश कलर अगर आप शुक्र ग्रह को ऑफर करोगे, कुछ पिंकिश ऑफर करोगे ना, वो ज्यादा वर्क करेगा। पिंक चॉकलेट, हाँ, पिंक चॉकलेट कर सकते हो, रेड वेलवेट आप केक कर सकते हो, या फिर हमारा चमचम मिठाई कर सकते हो, बर्फी कर सकते हो, समथिंग वाइट, हाँ काजू बर्फी कर सकते हो, समथिंग वाइट एंड समथिंग पिंक से अगर आपको एक रिलेशनशिप की शुरुआत करते हो तो और एडिशनल आपके स्टार्स अलाइन करेंगे और अच्छी एनर्जी फ्लो करेगी। कौन कौन से ऐसे क्रिस्टल्स या स्टोन है जो इंसान को पहनकर सामने वाले को प्रपोज करना चाहिए? सबसे ज्यादा आपको रोज क्वार्ट्स धारण करना चाहिए, क्योंकि रोज क्वार्ट्स आपको क्लैरिटी ऑफ हार्ट देते हैं कि आपके इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि आपको चाहिए क्या। रोडोनाइट गिव्स यू क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड आपके डिसीजंस को थोड़ा सा इंकरेज करेगा। आप इसके साथ साथ एमेथिस्ट भी ले सकते हो, आपकी साइकिक एनर्जी को इनकरेज करेगा, प्लस आपको नेगेटिविटी से भी बचा के रखेगा ताकि आप भटक ना जाओ। तो ये कॉम्बिनेशंस बहुत प्यारा वर्क करेंगे। ये तीनों का ब्रेसलेट पहन सकते हैं या अलग अलग भी पहन सकते हैं? ब्रेसलेट या गले में भी पहन सकते हैं, कैसे भी आपको सूट करे। बिकॉज रोज क्वार्ट्स क्या है, ये हम जब भी रोज क्वार्ट्स किसी को देते हैं और बोलते हैं सेल्फ लव पे है, तो मैक्सिमम लोग साइड पे रख देते हैं कि हाँ सेल्फ लव की क्या जरूरत है, कर लेते हैं खुद से प्यार। अगर आप खुद से प्यार करते हो, इफ यू हैव सेल्फ लव, आपके रिश्ते फॉल बैक करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी बाउंड्रीज क्या है, आपको लाइफ में क्या चाहिए और क्या आप रिलेशनशिप में कितना दे सकते हो। आप ना अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करोगे और आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होगी। मैक्सिमम लोग अपने रिलेशनशिप्स को टॉक्सिक सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर उनकी बाउंड्रीज हैं, कहाँ पे उनको रुकना चाहिए, और इसलिए वो रिश्ते में प्यार में बस देते जाते हैं जब तक उनका पात्र खाली नहीं हो जाता, और जब पात्र खाली हो जाता है तलाक या सेपरेशन, तो फिर देने को कुछ बचता नहीं है। जैसे कि नंबर 1, अब नंबर 1 बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस दे रहा है। अब जैसे आने वाला साल है 2026, बहुत सब ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे ब्रेकअप्स होंगे, बहुत सारे रिश्ते टूटेंगे। 2026 दैट इज सूर्य का साल हमें कॉन्फिडेंस देगा कि हम अपने आप को पहचाने कि जिस रिश्ते में हैं, क्या हम उसमें खुश हैं, क्या हमारा पात्र ज्यादा तो नहीं खाली हो रहा, क्या हमारे को उतना प्यार मिल रहा है जितना हम डिजर्व कर रहे हैं, जितना हम दे रहे हैं, क्या ये रिश्ता फुलफिलिंग है। ये सवाल जब हम खुद से पूछेंगे तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स तो ब्रेक होंगे। अब इसी का ही एक ज्यादा शैडो सेल्फ ये आएगा कि बहुत ज्यादा हम देने लग जाएंगे, हम बहुत एरोगेंट हो जाएंगे कि जो लोग हमारे लिए कर भी रहे हैं उनको भी हम निग्लेक्ट कर देंगे। तो हमें वो बैलेंस मेंटेन करना है। तो 2026 में सिट्रीन मैं रेकमेंड करूंगी। सब ब्रेसलेट पहनना चाहिए। यस, सनस्टोन कर सकते हो, सिट्रीन कर सकते हो, पीला धागा बांध लो हाथ में, वो भी मैं एक अच्छी रेमेडी के फॉर्म में दे सकती हूँ। 2026 में जितना पानी का दान करोगे उतना ज्यादा अच्छा है, उससे भी बहुत प्यारी आपको एनर्जी मिलेगी। संक्रांति का हलवा, देसी घी में बना हुआ जो आटे का हलवा होता है संक्रांति का, वो हमारे आने वाले मंथ के सन की सबसे प्यारी रेमेडी। मकर संक्रांति, यस, नॉट अकेला मकर संक्रांति, हर महीने संक्रांति आती है। संक्रांति आप हलवा बनाइए, घर में खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। आपकी सन की रेमेडी हो गई, आप हम्बल हो गए, एरोगेंस नहीं आया, घमंड नहीं आया, तो रिश्तों में मिठास बनी है। अच्छा मैम, एक चीज देखी गई है रिश्तों में, खास करके एक लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, वो बहुत अमीर घराने में उसकी शादी होती है, सब कुछ पैसा भी है, सब कुछ है, और अक्सर वहाँ पे दिखाई पड़ता है कि इसका प्रॉब्लम हुई
अब इस लड़की का या इस लड़के का बहुत एक नॉर्मल सी लड़की के साथ अफेयर है, इधर आप बड़ी रिच फैमिली में गाड़ियों में घूम रहे हो, उधर एक छोटा सा मिडिल क्लास फैमिली में आपका अफेयर चल गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब उसके पास सब कुछ है, तब सब कुछ है और एकदम से आपने बहुत अच्छी लड़की से मोहब्बत करी, शादी करी और एकदम से आप बिल्कुल नीचे आ गए। रिश्तों में इमोशंस देखे जाते हैं। आपके सारे पात्र भरे हुए हैं पर सिर्फ इमोशंस का पात्र खाली है, तो आप सिर्फ इमोशंस ढूंढ रहे हो, बाकी पात्र तो भरे हैं, तो आपने बाकी पात्र नोटिस ही नहीं किया। अगर मैं से एक लाइन में समझाऊं। बिल्कुल सही बात है। कौन सा पार्टनर आपके लिए सही है किसी भी चीज पे, कौन सा पार्टनर गलत है, इसकी मतलब हम कुछ ऐसा कहते हैं ना कि ये ऐसी स्मेल आती है या ऐसा कुछ ऑरा बनती है, इसको देखकर हम इसको पहचान सकते हैं ये बंदा हमारे लिए सही है या नहीं है। कहते हैं ना, मतलब जहाँ पे गंदगी है वहाँ पे स्मेल है, जहाँ पे खुशबू है वहाँ पे सब कुछ अच्छा है। तो एक इंसान कैसे उसको पहचाने, उसकी स्मेल से पहचाने, उसकी हरकतों से पहचाने कि अच्छा है या बुरा है हमारे लिए? किसी भी इंसान को पहचानना है ना, तो सबसे पहले अपनी बॉडी को नोट कर लो। आप उस इंसान की प्रेजेंस में कैसा फील करते हो बॉडी में, दिमाग में तो छोड़ दो। आपकी बॉडी में अगर आपकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही है तो शायद ये इंसान के साथ आपकी बॉडी कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप बहुत डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी आपको साइंस देना शुरू करेगी। हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, कितने शांत हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को नींद आ जाती है क्योंकि माँ की गोद में ही तो नींद आती है। ऐसे इंसान जो आपके सोल पर्पस, आपके सोल के साथ कनेक्शन पे होगा ना, उसके साथ आपकी बॉडी इतना सुकून फील करेगी। नेचुरली आपके अंदर का एक ग्लो, आपके अंदर का एक चाइल्ड बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। आप ऑन द टोज फील नहीं करोगे। प्लस एक कनेक्शन, आप यूनिवर्स से पूछ सकते हो कि यूनिवर्स आप हमें कनेक्शन का एक साइन दीजिए, आपको यूनिवर्स से साइन मिलेगा। आप कभी भी करके देख लेना, यूनिवर्स हमारे सबके अंदर है। हमारी इंट्यूशन हमें ऑल टाइम गाइड करती है, हम बस उसकी सुनते नहीं है। आपकी इंट्यूशन, आपकी थर्ड आई आपको एक्टिवेट करके जरूर बताएगी कि आपके लिए ये पार्टनर सही है या नहीं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी रिश्ते में बहुत फोर्स लग रहा है, बहुत आपको जबरदस्ती करनी पड़ रही है, जबरदस्ती बहुत, जिस भी रिश्ते में बहुत फोर्स लग रहा है, जबरदस्ती करनी पड़ रही है, आपको हीलिंग्स करानी पड़ रही है, आपको बहुत सारी तंत्र मंत्र कराना पड़ रहा है, बहुत सारे आपको स्पेल वर्क कराने पड़ रहे हैं, वो रिश्ता कभी नहीं चलेगा, क्योंकि वो रिश्ता आपके लिए बना ही नहीं है। आपको इस चीज के एक्सेप्टेंस पे आना पड़ेगा कि जो आपके लिए है वो आपकी राह में अपने आप जुड़ के आपका साथी बन जाएगा। रिश्ते एक लौती ऐसी चीज होती है जिसको आप फोर्स नहीं कर सकते। करियर में, जॉब में आप मेहनत करके बहुत आगे जा सकते हो, पर रिश्ते नेचुरली ग्रो करते हैं, रिश्ते नेचुरली जेल करते हैं। जितना आप फोर्स करते हो उतने कट पड़ते हैं, उतना रिश्ता खराब होता है, और शायद वो रिश्ता आपके लिए कभी था ही नहीं। जबरदस्ती है। तो इस ऑब्सेशन से जब आप बाहर आ जाओगे ना और सरेंडर कर दोगे कि हे प्रभु तुम पे छोड़ा है, जो हमारे लिए भेज देना, अपने आप आपका पर्सन आपके पास आएगा, आपकी लोनलीनेस खत्म हो जाएगी। बट इतनी पेशेंस रखनी पड़ेगी। मैम, पैरानॉर्मल यानी कि तंत्र मंत्र भूत प्रेत, क्या ये 2026 में और ज्यादा बढ़ेगा या इसमें कुछ कमी आएगी, या लोग और ज्यादा इससे परेशान होने वाले हैं? ऐसा क्या आप देखते हो 2026 में? मुझे ऐसा लगता है कि अहंकार के चलते बहुत लोग करवाएंगे, पर मैक्सिमम लोगों की लाइफ में, जिनके भी लाइफ में नेगेटिविटी किसी ने भेजी हुई है, तंत्र मंत्र है, उनका निकल के बाहर आए, आपके कुकर्म निकल के बाहर है। तो आपके साथ एग्जैक्टली अगर आपके साथ कुछ भी नेगेटिविटी हुई है, किसी ने कुछ बांधा हुआ है, कुछ भी ऐसा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि 2026 में वो चीज निकल के बाहर आएगी। बिकॉज 2026 में सूर्य के साल में आपके छुपे हुए एरियाज पे प्रकाश डलेगा। लोग, मैंने सुना है, शादी बांध देते हैं, घर बांध देते हैं, प्यार मोहब्बत भी बांध देते हैं। हाँ जी। ये किसी के साथ मतलब रह ना पाए ठीक से, या है ऑलरेडी अगर रिश्तों में है या शादी में है तो कलेश पड़ जाए, प्रॉब्लम आनी हो। यस, ये बहुत कॉमन है कि रिश्ता बांध देते हैं ताकि आप अपने रिश्ते में खुश ना हो। बिकॉज ये चीज वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये पर्सन आगे बढ़ चुका है और शायद मेरी डेस्टिनी में ये पर्सन नहीं है। और ये जब हम कर्म करते हैं, अपने पात्र में एक बहुत बड़ा छेद कर देते हैं, तो भगवान की जो ब्लेसिंग्स आती हैं वो सब ड्रेन हो जाती है। बिकॉज जब हम किसी की जिंदगी में
उनकी इच्छा के बगैर कोई भी ऐसा एक्शन करते हैं, हम अपने कर्म खुद खराब करते हैं और फिर जब हमारे साथ बुरा होता है तो हमें लगता है हमने कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ प्यार किया है। करेक्ट। तो मैम ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, एंटिटीज होती हैं, एक इंसान का कितना बुरा कर सकती है, कितना अच्छा कर सकती है? बुरा बहुत कर सकती है। बुरा ऐसे कर सकती है, किस हद तक कर सकती हैं? आपको सुसाइड करवा सकती है। ओके, यस, दे हैव द कैपेसिटी कि अगर आपके ऊपर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, आपका फंक्शन करना मुश्किल हो जाएगा, आपकी हेल्थ गिर जाएगी, आपके रिलेशनशिप्स में बहुत मतभेद आएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल इतना गुस्सा कर कैसे रहा हूँ, मैं इतना लड़ कैसे रहा हूँ। हमारे बीच में वो लव कहाँ चला गया? जैसे ही साथ में पास आते हैं हम, कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है कि हम दोनों अलग हो जाते हैं। आपके करियर में आप रॉन्ग डिसीजंस लेने लगोगे, जो क्लाइंट्स आपको पैसे देने वाले थे वो पैसे देना बंद कर देंगे। आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी हेल्थ में, इवन आपकी ड्रीम्स में आपको वो सारी चीजें दिखने लग जाएंगी। सबसे बुरा तो तब होता है जब आपकी थर्ड आई ब्लॉक हो जाती है कि आपके साथ सब बुरा होगा पर आपको महसूस नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो कहाँ से रहा है। दैट इज द थर्ड आई। जब वो थर्ड आई ब्लॉक हो जाती है आपकी और आपकी ऊर्जा धीरे धीरे, आपका गुड लक खत्म होता रहता है। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हमारी ऊर्जा को सक करती है और हमारी जिंदगी से रस चूस लेती है। आपको कितना लगता है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है या कुछ बुजुर्ग लोग हैं और जो भी हैं, कितने % लोगों पे ऐसी नेगेटिव एंटिटीज का असर है, जाने अनजाने? मोर देन 60%। और इसके पीछे का साफ और क्लियर रीजन ये है कि हम पहले की तरह स्पिरिचुअल हाइजीन मेंटेन ही नहीं कर रहे। ना हम गुरुद्वारे जाते हैं या कोई भी स्पिरिचुअल चीजें हम करते ही नहीं है। बेवक्त हम नहाते हैं, बेवक्त हम उठते हैं, बेवक्त हम खाते हैं, तो हमारी एनर्जीज तो वैसे भी इतनी मेस्ड अप है, तो हमारे ऊपर तो वेवर्ड एंटिटीज अटैच होना बहुत ईजी है। आजकल सब बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि इम्यूनिटी वीक है। ऐसे ही हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी वीक है, इसलिए वेवर्ड एनर्जीज हमारी साथ अटैच होती है और हमारी नेगेटिविटी लाइफ में देती रहती है। तो भगवान कहाँ चला जाता है मैम? जब इतनी नेगेटिविटी है, भगवान को तो बोला गया ना बचाओ बचाओ, तो भगवान कब आता है? बचाया ही तो हुआ है। जितना वो नेगेटिव कर सकती है उससे बहुत कम हो रहा है आपके साथ। इससे भी ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा। मैंने बोला ना आपको, सुसाइड करा देती है, पागल कर देती है, आपको समझ नहीं आता कि आप कर क्या रहे हो। अच्छा, जैसे जितने भी नेगेटिव एनर्जी वाले जिनके ऊपर कुछ ऐसा असर वसर होता है, लोग नाचने वाचने लगते हैं या हिलने लगते हैं, हा हा ही करने, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाकर होता है। ये सच, ये होता है, बट ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, ये प्रॉपर जिसको हम नॉर्मल मूवीज में देखते हैं एग्जॉर्सिज्म वाला कंटेंट है ये। जब हम ऐसे नाचने वाला और ये सब करते हैं, स्टार्ट हमेशा बहुत छोटा होता है। आपको समझ नहीं आता कि आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ में, आपके घर में धीरे धीरे करके चीजें। अच्छा, कुछ साइंस हैं जिनसे आप पता कर सकते हो कि वेदर यू हैव नेगेटिव एनर्जी अराउंड यू, ऑन यू, ठीक है। आप कुछ चीजों से आराम से पता कर सकते हो कि नेगेटिव ऊर्जा आपके आसपास है या आप पे है। ये इंसान फिसलेगा ज्यादा, इसको चलते चलते चोटें बहुत लगेंगी, 4 लोग निकल जाएंगे, इसके ऊपर चोटें लग जाएगी, ठीक है। ऐसे इंसान के अंडरगारमेंट्स में जल्दी छेद हो जाएंगे, चाहे नए खरीद के ले आओ, फट जाएंगे। इलास्टिक भी ढीले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और मतलब न्यू खरीदे गए अंडरगारमेंट्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। सो अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो जो भी लोगों को नेगेटिविटी इम्पैक्ट कर रही है, नेगेटिव ऊर्जा उनके आसपास है, सबसे पहले उनके अंडरगारमेंट्स फटेंगे। ऐसे लोग फिसलेंगे बहुत, इनको चोटें बहुत लगेंगी। ऐसे लोगों की कमर में, सर के पीछे बहुत दर्द होगा। ऐसे लोगों को ड्रीम्स में बहुत चीजें ऐसी दिखेंगी जो बहुत अजीब सी हैं। हमेशा उनको ऐसा लगेगा कोई ना कोई मुझे देख रहा है, जैसे आई एम बीइंग वॉच्ड, राइट। आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में मैं कर तो सब सही रहा हूं पर हो कुछ सही नहीं रहा। लोग आपसे लड़ने लगेंगे बेमतलब के, आपके काम बनते बनते 99 से वापस आ जाएंगे, बनेंगे नहीं, राइट। आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होना शुरू होंगे और सबसे वर्स्ट केस में आपके आसपास एक गंदी सी स्मेल आने लगेगी, जो कितना भी नहा लो, कितनी भी सफाई कर लो, वो स्मेल नहीं जाएगी। ये साइंस है कि आपके ऊपर या आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी है। कितनी देर में ये नेगेटिव एनर्जी असर करना शुरू कर देती है? मतलब कोई शुरू करे तो कितना टाइम लगता है? डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग किया गया है, बट और आपकी इम्यूनिटी कितनी है। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप पे हो सकता है बहुत बार किया हो और इफेक्ट सिर्फ एक ही बारी का हुआ,
डिपेंड करता है। तभी अपनी इम्यूनिटी, अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी दोनों को स्ट्रांग रखो। इम्यूनिटी अच्छी होगी तो कोविड से भी तो निकल गए थे ना। ऐसी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी अच्छी होगी तो ये सब से भी निकल ही जाओगे। पाठ पूजा करो, अपना टाइम से उठो, टाइम से सो, अपनी स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करके रखो, अपने रूट्स से जुड़े रहो। एंड दिस इज फॉर ऑल द लेडीज। अपने बाल खुले करके सड़क पे मत चलो। आपने ये बात नोटिस की होगी, कभी भी नहीं। हमारे जो खुले बाल होते हैं ना, वो स्रोत हैं नेगेटिव एनर्जी को पिक करने के। जब भी लड़कियां आपने देखी होंगी बाल खुले करके सड़क पे चलती हैं, वो घर आके बीमार होती हैं। बाल चाहे छोटे हो या बड़े हो, कैसे भी हो, आप हमेशा एक पिन लगाओ, एक छोटा सा क्लेचर लगाओ, एक छोटी सी चोटी बना लो, बट आपने बाल अपने बंधे करने ही करने हैं। जितने भी लोग ये देख रहे हैं उनके लिए ये ओपन सजेशन है, प्लीज बाल खुले करके मत जाया करो, बहुत बीमार हो जाते हो। और ये रीजन सिर्फ यही है। वो चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े हो, कोई एज से फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज बाल ये हमारा कपाल है, यहाँ से हमारी ऊर्जा आती है और यहीं से तो बाल सारे अटैच्ड है। और मैम पार्टी में जाना हो कभी किसी को, आप एक छोटी सी पिन लगा के जाओ ना। अच्छा, वो दिखे ना अंदर ना दिखे। यस एग्जैक्टली। अब मैंने भी पिन लगाई हुई है। मैं बोलने वाला था आपके भी खुले। मैं हमेशा पिन लगा के रखती हूँ। मैं बाल ऐसे डायरेक्ट कभी खोलती ही नहीं हूँ। अंदर की तरफ लगा लो। एग्जैक्टली। ओके। बट आपने वो एक्शन करना ही करना है। तो मतलब बालों से भी ऐसी नेगेटिविटी फटाफट आपको अट्रैक्ट बहुत जल्दी, स्पेशली जिनके लंबे बाल हो। जितने लंबे बाल, मतलब उनको लेडीज को अच्छे लगते हैं लंबे बाल। उनमें हमारी डीएनए का सोर्स है, अगर हम साइंटिफिकली समझें, और हमारी ऊर्जा भी वहीं से आती है। तभी पहले के टाइम पे लंबे बाल वाली लड़कियों को बहुत प्रॉस्परस माना जाता था, बहुत माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता था, क्योंकि हमारी ऊर्जा फ्लो करती है, हमारे बालों से हमारी ऊर्जा फ्लो करती है, और वो अट्रैक्ट भी तो करेगी ना फिर नेगेटिव ऊर्जा। नॉनवेज खाने वालों पे नेगेटिव एनर्जी ज्यादा जल्दी असर करती है। थोड़ा सा ऑरा ज्यादा कमजोर होता है ऐसे लोगों का। मैं वहम नहीं डालूंगी, बट होता है। ठीक है। रीजन सिर्फ ये है कि आप एक जानवर को मार के खा रहे हो, तो उसके जो मरण है, उसका जो पेन है, वो आपके ऑरा के साथ अटैच हो, और वही ऑरा आपका डिप्लीट होगा। आप पे कभी किसी नेगेटिव एनर्जी ने अटैक किया? yes. कैसे निकले आप उससे बच के? आपने फाइट की होगी। यस डेफिनेटली। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपनी नेगेटिविटी जो भी हम पे चढ़ी हो उसको उतार सकते हैं। सबसे पहले हनुमान चालीसा। कभी भी ऐसा आपको लगे कि कुछ नेगेटिविटी चढ़ गई है, तो आप एक गिलास में पानी लीजिए, उस पर हनुमान चालीसा का जाप करिए 11 बार और फूकिए उस पानी को और पी लीजिए। हल्की फुल्की चीज होगी, आराम से निकल जाएगी। उतारा कर सकते हो, बट लेकिन वो प्रोसेस बहुत लोगों को सही से नहीं आता, और मैं वो रेकमेंड भी नहीं करती, क्योंकि जो इंसान उतार रहा होता है उस पे भी काफी चढ़ जाती है। तो हनुमान चालीसा वाली रेमेडी बहुत इफेक्टिव एंड मोस्ट सिंपल ऑफ ऑल है। और अगर आप रोज हनुमान चालीसा कर रहे हो ना 11 बार, आपका ऑरा नेचुरली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। या मंदिर वगैरह चले जाते हैं, बट पाठ तो करना पड़ेगा ना। पाठ मंदिर जाके भी कर सकते हैं। यस डेफिनेटली। बट कुछ लोग होते हैं मंदिर में इसको भी काउंट कर लेते हैं। अकेला ये वर्क नहीं करेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 11 बार कम से कम एक बार तो पढ़ो, 11 बार हो जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी बात है। तो मैम, जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में लोग पैसे को पाने के लिए ज्यादा, आपका इस पे एक्सपीरियंस क्या कहता है कि पैसे को पाने के लिए ज्यादा दूसरे को परेशान करते हैं या उनके ऊपर कुछ करते हैं, या प्यार को पाने के लिए? प्यार को पाने के लिए ज्यादा प्यार को पाने के लिए करते हैं, जेलसी के फैक्टर में करते हैं, ऑब्सेशन में करते हैं। अब वो ऑब्सेशन कुछ भी हो सकता है। ऑब्सेशन एक ऐसी चीज है जो इंसान को हर हद क्रॉस करने पे मजबूर कर देता है, जो एक अच्छे इंसान को भी एक नेगेटिव इंसान में बदल देता है। तो मैम, प्यार में लोग ज्यादातर सामने वाले को पाने के लिए तंत्र मंत्र नेगेटिव चीजों का सहारा लेते हैं। तो अगर ऐसा प्यार मिल भी गया तंत्र मंत्र से, कितने दिन चलेगा? नहीं चलेगा। 1-2 दिन तो चलेगा, थोड़े दिन ही चलेगा, और आपको फिर से कराना पड़ेगा बार बार बाबा जी के पास, जो भी है। यस, आपको बार बार कराना पड़ेगा। तभी इस चीज का एक्सेप्टेंस लाना ज्यादा अच्छा है कि ये इंसान मेरे लिए नहीं है और मुझे आगे बढ़ लेना। क्या जिन तांत्रिकों के पास या जो भी इसके एक्सपर्ट हैं, उनके पास जाना भी मुसीबत का कारण बनता है? बहुत सारे केसेस में यस। आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो ऐसी जगह से आए हैं जहां पर उनको ब्लैकमेल किया जाता है,
भगवान के नाम पे, और बहुत ज्यादा उनको ठगा जाता है एनर्जी, हीलिंग, इन सब के नाम पे, और बहुत ज्यादा उनकी एनर्जी कैप्चर कर लेते हैं ताकि वो पैसे देते रहे, वापस उनके पास आते रहे। तो मतलब अगर मुझे किसी से, मतलब मुझे नहीं, किसी को किसी से पैसे निकलवाने हो तो वो मतलब उनपे कुछ भी इस तरीके का कोई भी जो भी टाइप का जादू या तंत्र मंत्र होता है वो कराया, और जब उसे पैसे चाहिए होंगे 50,000 दे दो, लाख दे दो, बंदा अपने आप आके दे जाएगा। लोग कर्जे में आ जाते हैं, सब कुछ दे देते हैं। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो कर्जे लिए हैं, उन्होंने लोन लिए हैं और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया। फिर जब उनकी थर्ड आई पे हमने काम किया तो उनको खुद समझ आने लग गया कि हम क्या कर रहे थे। उन पे इतना स्ट्रॉन्ग वशीकरण था कि वो खुद ही निकाल के पैसे दिए जा रहे हैं, अपने सारे फाइनेंसेस ड्रेन कर दिए, अपनी सारी ऊर्जा दे दी। अच्छा जी। और सिर्फ थर्ड आई पे वर्क करने से ही उनको खुद दिखने लग गया कि उनके साथ हो क्या रहा था और वो कर क्या रहे थे। अच्छा मैम, एक और चीज कि जैसे हम मार्केट जाते हैं, हम वहाँ पे सब्जी भी खरीदते हैं, फ्रूट भी खरीदते हैं। अब मान लो कि कोई बाबा जी या कोई भी इस टाइप का आदमी जिसको ये सब नॉलेज हो, और वो किसी स्टॉल पे या ठेले पे जहाँ पे भी फल 10 किलो मान लो सेब रखी है, उन 10 किलो पे कोई मंत्र फूक दे। अब कोई 5 लोग, कोई 1 किलो ले गया, कोई आधा किलो ले गया, कोई तो 8-10 लोग वो सेब भी आया, जो भी फल है वो खरीद के ले गए और वो अपने घर जाके खाएंगे। तो इस तरीके से भी क्या मतलब वो जो बंदा है उन पे कंट्रोल कर सकता है? कुछ कर सकते हैं। हमारे पास मूवीज भी है जो इस चीज को दर्शाती हैं। शैतान है, वश है, अभी रिसेंट मूवी आई है। तो यस, दिस इज पॉसिबल, बट डिपेंड करता है उस पर्सन का मोटिव क्या है। नहीं, मोटिव कुछ भी हो, यस, दिस इज पॉसिबल। मतलब अब आप तो एक शॉप पे जाके एप्पल या बनाना या कुछ भी ग्रेप्स खरीद रहे हो या कुछ भी खरीद रहे हो, मूंगफली खरीद रहे हो, चलो अब बंदा कर गया उस पर कुछ अपने मंत्र फूक गया, आपको तो पता भी नहीं, आप तो एक आम इंसान की तरीके से खरीद के घर पे ले आए, 4 लोगों ने खाए, ठीक है जी, तो आप हो गए बीमार या जो भी उसने जो भी मंत्र फूके थे। तो अब ऐसे में फिर बचे कैसे आदमी? इम्यूनिटी। आप जब उस मार्केट में गए हो सब्जी लेने तो वहां पे जर्म्स कम है, आपकी इम्यूनिटी ही है ना जो आपको बचा के ला रही है। नहीं तो आप तो बीमार पड़ सकते हो, कुछ भी हो सकता है आपको। इट्स योर इम्यूनिटी, इट्स योर ऑरा, इट्स योर स्ट्रेंथ इन योर सोल दैट विल प्रोटेक्ट यू। आपकी आत्मा में, आपके अंदर ऊर्जा, आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, एज अ पर्सन आप कितने स्ट्रांग हो, वो डिटरमाइन करता है कि आप कितना बचोगे और कितना फंसोगे। मतलब अगर आप वीक हो गए तो खरीद लाओगे, अगर आप वीक नहीं हो तो नहीं लोगे। आपकी ऊर्जा आपको बचा लेगी, आपकी थर्ड आई आपको बचा लेगी। हमेशा पहले के लोग टीका लगाते थे। टीका एक साइन होता था, ये भी एक रेमेडी तो है टीका लगाना, पर जब आप टीका लगाते हो, ये हमारा थर्ड आई है। जब माँ घर से टीका लगा के भेजती है तो वो थर्ड आई एक्टिवेट करके भेजती है कि बेटा ये अब तुझे गाइड करेगी पूरा दिन कि तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, यहाँ जाना है कि यहाँ नहीं जाना। ये हमारी अंतर आत्मा है, और इसलिए जब टीका लगाते हैं हम हल्का सा यहाँ पे प्रेस करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं, बटन दबा दिया। यस। तो मैम फिर सेफ तो कहीं पे भी नहीं है, और एक फल फ्रूट ड्राई फ्रूट कुछ भी खरीदने में। सर आप सेफ हो कहाँ? घर में बैठे बैठे लोगों को कुछ भी हो जाता है, घर से बाहर निकल के तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो कह रही हूँ घर में ही लोगों के साथ चलते चलते फिसल गए, राधे राधे हो गया। तो हम सेफ हैं ही नहीं कहीं पर भी, बट हमारी इम्यूनिटी, हमारी किस्मत, हमारे सही डिसीजंस, हमारा भगवान का साथ हमें जिंदगी में आगे लेके चलता है। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं कुंडली देख के ये बता सकता हूँ कि इस बंदे की कुंडली वीक है, ग्रहों की ये पोजीशन है, तो इसके ऊपर ऐसे तंत्र मंत्र वाली चीजें हो सकती हैं और चांसेस ज्यादा हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को आपके पास भेजा जाए कि मेरे पास केस आते हैं कि मैम आप देख लो जरा भाई, हमने तो बता दिया और ये अभी तो इसका शिकार नहीं है लेकिन आगे भी ना हो, तो उसके लिए आप लोग कुछ ऐसा उपाय होगा कि वो बेचारा प्रोटेक्ट हो जाए? यस, डेफिनेटली। सबसे पहले मेरी अपनी स्पिरिचुअल हाइजीन को मेंटेन करने का सबसे प्यारा रेमेडी मैं 3-4 बताती हूँ जो कोई भी कर सकता है। द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर स्पिरिचुअल हाइजीन, आप ट्यूसडे एंड सैटरडे नमक से नहाइए, काले नमक डाल के। हाँ, काला नमक डालिए, उससे आपका ऑरा रेगुलरली क्लेंज होता रहेगा। आप कैम्फर का थोड़ा सा तेल अपने कंठ पे और अपने यहाँ लगाइए, इससे आपकी बॉडी भी प्रोटेक्टेड रहेगी, आपका थर्ड आई प्रोटेक्टेड रहेगा। आप परफ्यूम लगाना बंद कर दीजिए।
समथिंग दैट हैज अल्कोहल। आपने परफ्यूम लगाना अवॉइड करना है। इत्र लगा सकते हैं? इत्र लगाइए, परफ्यूम नहीं लगाना, बिकॉज परफ्यूम में अल्कोहल होता है। स्प्रे आता है जिसमें अल्कोहल। हाँ। सो अगर मैं फिर से एक बारी बोलूं तो सबसे पहला आपने नहाने के पानी में ट्यूसडेज एंड सैटरडेज को आपने काला नमक डाल के नहाइए। आप इत्र लगाइए बट परफ्यूम अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट, आपने खुले बाल नहीं छोड़ के जाने, कुछ हल्का सा आप जरूर लगाइए इफ यू आर अ फीमेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपने अपने सोते समय बेड की मैट्रेस उसके नीचे थोड़ा सा कपूर रखिए, तो आप पे जब सो रहे होगे तो कोई अटैक, कुछ नेगेटिव एनर्जीज नहीं आएंगी, आपको बहुत प्रोटेक्शन मिलेगी। कुछ लोग बोलते हैं चाकू रख लो लोहे का, चाकू से वर्क करेगा, वो भी बड़े छोटे सबके लिए करता है। सबसे ज्यादा जो तंत्र मंत्र होता है वो इंडिया के किस एरिया में होता है? अब जैसे लोग बंगाल का जादू कहते हैं, तो बंगाल सही में बदनाम है या एक्चुअल में है? आई थिंक इट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। वूडू, हुडू एंड हमारे इंडिया का तंत्र मंत्र, साउथ अफ्रीका, ये सारे एरियाज, हर एरिया में ब्लैक मैजिक होता है। स्पेल कास्टर्स हर जगह पर हैं। इंडिया में कुछ एरियाज हैं थोड़े से ज्यादा एक्टिवेटेड हैं, प्रसिद्ध हो गए, बट बहुत सारे हिडन एरियाज हैं जहाँ पे आज भी होता है। एंड आई थिंक आजकल इट्स वेरी कॉमन। तो कोई जगह का नाम लेना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ, असम, पंजाब साइड, वेस्ट बंगाल साइड, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट है। यस, पंजाब में भी बहुत 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 कॉमन है। ऐसा क्यों? मैंने पहली बार सुना। नहीं, दिस इज वेरी कॉमन। पंजाब में मतलब बाहर के लोग आके वहाँ की धरती ऐसी ही जल्दी हो जाता है या वहीं के लोग कर रहे हैं? वहाँ पे है कॉमन है। तो जैसे पंजाब में लोग कहते हैं नशे वशे ज्यादा करते हैं, ये तो न्यूज़ वगैरह में आता है कि बहुत प्रॉब्लम थी, कुछ अब गवर्नमेंट अच्छा भी कर रही है। तो ये ऐसा मान सकते हैं कि लोगों के घर बिगाड़ने के लिए बुरी आदतें डलवा दी गई हूँ उनके बच्चों में या किसी में भी? कह भी सकते हैं, बट इसका ठोस आंसर नहीं दिया जाएगा। नहीं, we are not confirm about it। लेकिन हो सकता है, क्वेश्चन मार्क है। हाँ, मैं अभी भी इसे क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में ही छोड़ूंगी। कि कोई भी एग्जाम पास करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया जा सकता है? बहुत लोग लेते हैं, पास होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट हाँ, लक फैक्टर बहुत इंक्रीज हो जाता है। जहाँ आपके 85 आने थे, शायद 95 आएंगे, इतना फर्क आता है। अगर तंत्र से एग्जाम क्लियर होने लग गए तो लोग मेहनत ही क्यों करेंगे? नहीं, अब कहते हैं तंत्र से जब पैसा ले सकते हो, ये ले सकते हो, वो ले सकते हो। हाँ, एग्जाम में यू हैव टू प्रोड्यूस आंसर्स, बट हाँ, बहुत सारे लोग बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर करते हैं और उसमें इस चीज का काफी हेल्प लेते हैं। तंत्र विद्या या कोई भी इस तरीके की चीजें, जो भी टाइप की चीजें होती हैं, उससे किसी जज को अपने वश में करके मन मुताबिक फैसले लिए जा सकते हैं? बहुत लोग लेते हैं। हो जाता है? इट्स वेरी कॉमन। लेते हैं? देखा आपने कभी ऐसा केस आया आपके पास? अच्छा जी, फिर तो बड़ा आसान है जी। आसान, बहुत पैसा लगता है, पर लोग क्यों कर रहे हैं, इसमें आंसर वही है, ऑब्सेशन। आंसर घूम फिर के आप नियति के अगेंस्ट में जाके कुछ भी चीज कर रहे हो, वो अपने आप में ही ये दर्शाता है कि आप एक्सेप्टेंस पे नहीं हो, आप ऑब्सेस्ड हो कि मुझे यही चीज चाहिए, ऐसे ही चाहिए। तो मैम अभी बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और सब बच्चे तैयारियों में लग गए होंगे, तो कौन सी ऐसी रेमेडी करें जिससे एग्जाम अच्छे चले जाएं, जो पढ़ रहे हैं वो याद रहे एग्जाम सेंटर तक जाते जाते तक? कोई बढ़िया सी एक दो रेमेडी बताओ जिससे अच्छे रिजल्ट्स आए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए एक तो ईस्ट में डायरेक्शन में देख के पढ़ाई करें। अपना फेसिंग जो है आप ईस्ट की तरफ कर सकते हैं। एडिशनली आप अपनी पानी की बोतल में तुलसी के पत्ते डालिए, उससे आपकी मेमोरी बहुत शार्प होगी। आप चंदन और हल्दी का जब आप टीका लगाएंगे तो आप ओवर थिंकिंग से बचेंगे, प्लस आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा तो आपकी बुद्धि स्ट्रांग होगी। ये छोटी छोटी रेमेडीज आपको बहुत हेल्प करेंगी। अगर आप स्पीकिंग एग्जाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इलायची मुंह में डाल के जाइए। घर से या वहाँ जब आप घर से डाल के चले जाइए, उससे आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा हेल्प मिलेगा, आपकी कम्युनिकेशन और स्ट्रांग होगी। ब्लू कायनाइट इसमें बहुत हेल्प करेगा। कम्युनिकेशन, जैसे जो लोग चाहते हैं बोलना पर बोल नहीं पाते, हिचकिचाहट, बहुत हिचकिचाहट है, वैसे लोगों को
कायनाइट अपने पास रखना चाहिए। कायनाइट बहुत हेल्प करता है। तो यानी कि जिनको एग्जाम में या किसी इंटरव्यू में अच्छा करना है तो लोग कायनाइट का ये ब्रेसलेट या जो भी माला वगैरह पहन सकते हैं। अच्छा, जिन भी रिश्तों में ये बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं और स्पेशली बहुत सारी फीमेल्स पूछती हैं, लड़ाई होगी मैम कुछ बताओ, बात नहीं हो रही हमारी, बड़ा कौड़ा बोलते हैं, बताइए मैम क्या करा जाए। सिंपल है, बहुत प्यारी सी रेमेडी बता रही हूँ और ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है। थोड़ी सी चीनी हाथ में लो, उसको बोलो कि मेरा पार्टनर जो भी नाम लेकर मेरे से मीठा बोले, ठीक है, उसको जबान पे रखो और 1 गिलास पानी पीजो और दिन में ये 3 बार करना है। रात तक ही देख लेना, गारंटेड इफेक्ट आएगा। मतलब बट यूनिवर्स से जब हम किसी चीज की हेल्प लेते हैं तो यूनिवर्स में कोई चीज हमें वापस देनी है, तो 1 कटोरी चीनी या कुछ भी चीज इस हेल्प के नाम पे हमने दान करनी है, तभी वो रेमेडी वर्क करेगी। ओके, अगर रिश्तों में कड़वाहट है या कोई थोड़ा कड़वा बोलता है तो चाहे वो कोई ऐसे इंसान को ट्यूसडे को थोड़ी सी हनी भी चटवा सकते हो तो भी वो मीठा बोलना शुरू करेगा। ओके, तो कड़वा बोलने वालों के लिए मतलब हाथ में थोड़ी सी चीनी, फिर 1 गिलास पानी, दिन में 3-4 बार कर लो तो आपके जो मन मुटाव चल रहे हैं, जो आप बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, वो ठीक हो जाएगा। तो वैलेंटाइन से आपको बच जाएगा। ओके, और फिर वही थोड़ी आधा 1 किलो चीनी थोड़ी दान भी कर दो पूरे दिन। यस, क्योंकि बहुत सारी रेमेडीज है ऑनलाइन बट वो रेमेडीज वर्क नहीं कर रही हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि रेमेडी वर्क ही नहीं कर रही है, वो तो गारंटी से कह रहे हैं भाई काम करेगी। क्यों काम नहीं कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पर्सनलाइज्ड रेमेडी नहीं है। सेकंड, कोई कॉमन रेमेडी भी है, आपने यूनिवर्स से हेल्प लिया, आपने उसका रिटर्न में कुछ दिया, एनर्जी एक्सचेंज तो नहीं किया आपने। जब आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो तब वो रेमेडी काम करती है। तो ऐसे कोई सास बहू की भी बता दो, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। इनके साथ भी आप शुगर वाला कर सकते हो। इनकी जब आप रोटी बनाओ उस रोटी को ब्लेस करो। राधा नाम से जब आप ब्लेस करोगे ना, रोटी के ऊपर आप राधा नाम लिख दो कि राधा रानी इनका मन मीठा करना, हो जाएगा, बहुत फर्क आ जाएगा। तो मन निर्मल होना शुरू होगा, ममता की भावनाएं आना शुरू होंगी और माँ अपनी बेटी को कुछ नहीं कहती, ज्यादा तो नहीं कहती, थोड़ा 19-20 लगा रहता है। राधा नाम का जाप जब भी रिश्तों में बहुत कड़वाहट आए तो समझ लेना राधा नाम का जाप हमने करना है। बड़े बड़े मंत्र पढ़ने से काम बनते हैं या राधा नाम लेने से या राम राम या कुछ भी छोटे बड़े नाम लेने से काम जल्दी बनते हैं? संत कबीर फकीर थे, कनेक्ट कर गए ना। इंटेंशन मैटर करता है। किसी को पाठ पूजा आती ही नहीं, बस वो गुरुद्वारे मंदिर में जाके बस बोल देता है कान्हा जी देख लेना, उसका काम बन जाता है। इंटेंशन कितनी प्योर है, हृदय कितना साफ है, आप हृदय से कितने निर्मल हो, आपकी सोल कितनी वाइट है, ये डिटरमाइन करेगा कि आपकी पूजा एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। 2026 में शादी करने का कोई बेहतरीन सी रेमेडी है? आपशादी करने की सबसे प्यारी रेमेडी है, आप विष्णु जी के व्रत रखिए। थर्सडे के फास्ट शुरू करिए। अगर मंडे के आपने कर लिए हैं तो बहुत बढ़िया, दोनों ही वर्क करते हैं। विष्णु जी का थोड़ा सा एडिशनल, ठीक है। आप जब भी आपका रिश्ता पक्का होने जा रहा हो, बहुत सारे लोगों का ना यू टर्न मार लेता है रिश्ता, तो जब भी आपका रिश्ता पक्का होने जा रहा हो, आप अपने ऊपर से एक सुहाग का जोड़ा, पैसा, थोड़ा सा श्रृंगार किसी भी सुहागन कर्मचारी को दे दो। आपके ऑफिस पे, कहीं पर भी किसी भी सुहागन कर्मचारी को अपने ऊपर से वार के आपका रिश्ता पक्का होने जा रहा है, आप वो दे दीजिए। आपका रिश्ता यू टर्न नहीं मारेगा, सिरे चढ़ जाएगा। ओके। अब बहुत सारे लोग परेशान हैं सेकंड मैरिज को लेकर। पहली तो हो गई उपायों से, सेकंड मैरिज के लिए भी कोई खास उपाय होता है? देखना पड़ेगा कि उनकी कुंडली में क्या प्रॉब्लम्स पहले आई थी और अब उनकी रेमेडी की गई है या नहीं की गई, कौन से प्लैनेट्स वीक हैं। क्योंकि अगर आपकी एक बार शादी टूटी है तो डेफिनेटली कुछ प्लैनेट्स आपके बहुत वीक हैं और हमें उनकी रेमेडी करनी चाहिए। अकेला शुक्र ग्रह नहीं बचाएगा, बहुत सारे प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बचाता है और आपका वो समय कैसा चल रहा है वो भी डिटरमाइन करेगा। ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड सवाल है, इसलिए मैं इसका जनरल आंसर नहीं दूंगी। और मिसगाइड भी प्लीज मत होना कि एक रेमेडी आपकी दूसरी शादी करा देगी, नहीं, आपको प्रॉपर रेमेडी लेनी पड़ेगी, पर्सनलाइज्ड आपको अपने लिए सॉल्यूशंस लेने पड़ेंगे। क्योंकि अभी
जनरल सप्लीमेंट वोंट वर्क, आपको एक पर्सनलाइज्ड अपना ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। हाँ जी, स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजिकल ब्लड टेस्ट बिल्कुल। कराना पड़ेगा। हाँ, हर रेमेडी हर एक पे वर्क करे, ये कोई जरूरी नहीं है। Yes. मैम, पैसा कमाने की बहुत सारी रेमेडीज हैं, ये कर लो, लक्ष्मी जी को ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, ये फला टिकला, बहुत कुछ होता है। पैसा बचाने की कौन सी रेमेडी है? पैसा बचाने की सबसे प्यारी रेमेडी है, अपने कमाई का कुछ हिस्सा अपनी वाइफ के हाथ में एज अ गिफ्ट दो, अपनी मदर के हाथ में एज अ गिफ्ट दो। चाहे आप उसका 500 रुपए निकाल के दो, बट जरूर दो कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे घर में लक्ष्मी टिकेगी। क्योंकि जब आपकी घर की गृहस्थी खुश होगी, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा ही होगा। सेकंड, घर के बाथरूम गंदे नहीं होने चाहिए। थर्ड, जितने भी मैंने घर देखे हैं जिनके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती, वो ऐसे ही घर होते हैं जिनके घर में बहुत गंद होता है, सामान फैला रहता है, गंद रहता है, क्लटर रहता है। फेंकते नहीं है पुरानी चीजों को, पुरानी चीजें नहीं फेंकते, प्लस घर भी जनरली बड़ा मैसी सा रहता है, उनके घर भी माँ लक्ष्मी नहीं टिकती। चौथा, उन लोगों के घर का चूल्हा गंदा होता है। जिनके भी घर का चूल्हा गंदा होगा, वहां माँ लक्ष्मी टिकेगी नहीं। शायद मतलब चूल्हा टूटा फूटा या नहीं, गंदा जो आपका किचन का स्लैब है वो हमेशा फैला रहेगा, उसपे बहुत सामान पड़ा रहेगा, आपने रोटी बनाई प्लेथन छोड़ दिया, ये वाली जो हैबिट्स वाले घर होंगे, वहां पर किचन में आपके कॉकरोच हैं, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है। किचन हमारी ऊर्जा का स्रोत है, हमारी पूरी घर की ऊर्जा उस किचन से चलती है, तभी हम घर से सबसे पहली चीज किचन से निकालते हैं। प्रसाद कहाँ बनता है? किचन में बनता है। तो किचन को साफ रखो, किचन जितना साफ होगा घर की ऊर्जा उतनी फ्रेश रहेगी, घर में बीमारियां नहीं आएंगी। मतलब यस, एक और चीज बताइए, जिन लोगों की छत गंदी हो, स्टोर रूम की तरह बन रखी हो, उन लोगों के सर पे भी कर्जे बहुत रहते हैं, उन लोगों के सर से फाइनेंशियल टेंशन्स कभी नहीं जाती। अच्छा मैम, इसमें जैसे मान लो एक बंदा दिल्ली नोएडा में रह रहा है, वो फ्लैट में रह रहा है, उसकी तो छत ही नहीं है, और उसका एक घर है पंजाब में या कहीं पे भी है, उस वाले घर में वो 10 सालों से भी नहीं गया, उस वाले घर की छत में ऐसी कुछ चीजें पड़ी हुई है, क्लटर वगैरह, ये कुछ भी जो भी चीजें, उसका भी असर आएगा? असर आएगा, बट जो वहां पे रह रहा है उस पर थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ओके, मतलब अब जो बंदा मान लो कोई भी नहीं रह रहा, घर बंद है, आप बस उस घर को साफ करिए, उसको थोड़ा थोड़ा एक्टिवेट करके रखिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा तो उस घर से कनेक्टेड है ना। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। थोड़ा फर्क ये नमक के पानी से पोछे लगाना, ये सब चीजें कुछ इफेक्ट करती हैं? बिल्कुल करती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत नेगेटिव ऊर्जा है, आप अपने डोर मैट के नीचे थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दीजिए, आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा आना बंद हो जाएगी, पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। काला नमक या कोई भी? काला नमक। और घर में आप समुद्री नमक, फिटकरी भी रखते हैं? फिटकरी, यस, मैं आपको एक अच्छी रेमेडी देती हूँ। फिटकरी, काला नमक, सी सॉल्ट, ठीक है, समुद्री नमक, इनका आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए और इसके अंदर थोड़ा सा कपूर और लौंग डाल दीजिए। इसकी छोटी छोटी 4-5 कटोरी बना के ना घर के कॉर्नर्स पे रखिए और हर 11 दिन बाद आप उसको चेंज करिए। उसका क्या करें, पुरानी वाली कटोरी का? उसको आप फ्लश कर दीजिए। अच्छा, घर पे आपके घर की जो नेचुरल ऊर्जा है ना, वो बहुत चेंज हो जाएगी। बाथरूम्स में रखेंगे, बाथरूम के राहु का जो इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा है वो बंद हो जाएगा। बाथरूम में जाके जो भी लोग फोन यूज करते हैं, अपना राहु खराब करते हैं, खुद के नुकसान करते हैं, नहा कर आते हैं, पाइपर नहीं मार के आते, गीला बाथरूम छोड़ते हैं, बाथरूम में गंदे कपड़े टंगे रहते हैं, उन लोगों के घर में माँ लक्ष्मी, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, ये सब बहुत नॉर्मल है। तो अगर आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर करनी है तो अपने बाथरूम को साफ करना शुरू करिए। बाथरूम से जाता है तिजोरी का दरवाजा, मतलब वहीं से निकलेगा? यस। और जो भी ये मेल्स हैं, दिस इज फॉर ऑल द मेल्स जो चाहते हैं इनका बिजनेस चले बट चल नहीं रहा है, क्या करें? अपने घर के बाथरूम खुद धोना शुरू कर दो। उठाओ पॉट, हार्पिक से वेडनेसडे और सैटरडे अपना पॉट साफ करना शुरू कर दो, और 1 महीने बाद मैं पूछूंगी फर्क आया है नहीं आया। गारंटेड रेमेडी है ये, और इसमें तो कोई एनर्जी एक्सचेंज भी करने की जरूरत नहीं है। आप मतलब अपने आप घर के मेल ये करना शुरू करें। yes. और जिनका अच्छा चल रहा है वो भी करें, और अच्छा हो जाए। और अच्छा आएगा। आप गलत डिसीजंस नहीं लोगे, आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, आप सॉर्टेड रहोगे। अच्छा मैम, जैसे आपने बहुत सारे पैरानॉर्मल केस हैंडल किए होंगे, कोई ऐसा पैरानॉर्मल केस आप
को याद हो, या जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि यार मैंने गलत केस हाथ में ले लिया, गलती हो गई, इसको नहीं लेना चाहिए था, मैं खुद ही फंस गई? ऐसे वो केसेस होते हैं जो पुराने या बहुत सारी हीलर शॉपिंग करते हैं। दिस इज फॉर ऑल द पीपल जो बहुत हीलर शॉपिंग करते हैं, एस्ट्रोलॉजर शॉपिंग करते हैं, वेबसाइट्स पे जाके छोटी छोटी रीडिंग्स करते हैं, अपनी ऊर्जा, अपनी डेट ऑफ बर्थ लोगों को बांट के आ जाते हैं, अपनी फोटोज दे देते हैं कि आप एनालाइज करके बताइए। आपको नहीं पता कि आपकी ऊर्जा कौन टैप कर रहा है, कौन आपकी ऊर्जा आपके अगेंस्ट यूज की जाएगी, आपको नहीं समझ आएगा। और ऐसे वाले केसेस सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि ये लोगों के एनर्जीज इतने सारी लोगों में फैली होती है कि वो पीछा नहीं छोड़ते, वो वापस अटैक करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इवेंट हो रहा है जहाँ पे खूब सारे एस्ट्रोलॉजर बैठे, 500 एस्ट्रोलॉजर आके बैठ गए। अब एक बंदा गया भी इवेंट में, चले गए जी, फ्री में सब देख रहे हैं, कोई 100-50 ले रहा है या फ्री है जो भी, तो उसके 50 लोग अपना हाथ कुंडली दिखाई, भाई पूरा दिन आए हैं तो कुछ तो लेके जाएं, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। तो ऐसे लोग या तो किसी एक पे ट्रस्ट कर लें, एग्जैक्टली, या फिर अगर 50 के पास या 100 के पास जाएंगे तो उनकी कहीं ना कहीं ऑरा कमजोर हो जाएगी। यस, कभी भी अपना हाथ, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी ऊर्जा इतनी जल्दी से किसी को नहीं दिखानी चाहिए। आप अपनी ऊर्जा का पार्ट दे रहे हो और वेस्ट कर रहे हो। ऑलरेडी बहुत ज्यादा नहीं है, कलयुग चल रहा है, हमारे पास ऊर्जा का बहुत ज्यादा भंडार नहीं है, हम बहुत हार्डली अपनी लाइफ चला पाते हैं, और उसमें भी आप सारी जगह बांटाओ तो आप खुद ही गलत करोगे। इसलिए एक चूज करो, ट्रस्ट करो और सोच समझ कर डिसीजन लो कि मैं इस पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वेदर आई शुड डू और नॉट। और अपने थर्ड आई से पूछो, अपनी अंतरात्मा से पूछो, आपकी वाइब आपको अपने आप बता देगी इसके पास जाना है कि नहीं जाना। अंतरात्मा से कैसे पूछते हैं लोग, थोड़ा बताओ, मैं मतलब कैसे पूछें? जिसको बोलते हैं ना गट फीलिंग। गट फीलिंग होती है हमारी अंतरात्मा, हमारी थर्ड आई। थर्ड आई मेडिटेशंस होती हैं, बट अगर आपको सिंपल अपनी थर्ड आई सुनना है ना, तो बाहर का शोर बंद करना पड़ेगा, शांति, अपने विचारों का शोर बंद करना पड़ेगा। तो अपनी अंतरात्मा पे ट्रस्ट करना आप शुरू करोगे। ऐसे वाले लोग सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस इनमें ज्यादा होगा, जो अपनी अंदर की आवाज सुनते हैं। जो लोग खुद पे बहुत डाउट करते हैं, जो बहुत ज्यादा कंफर्मेशन मांगते रहते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसे करूं या वैसे करूं, इन लोगों की अंदर आत्मा जवाब देती है, बट लेकिन ये तो डल हो चुकी है। कई लोगों की मैम शादी होती है, शादी के तुरंत बाद ही हस्बैंड लंदन अमेरिका चला गया, होता है महीने 2 महीने में, फिर वो वापस ही नहीं आया। बहुत सारे केस आते हैं कि वो तो 8 साल हो गए जी आए नहीं, या शादी हुई उसके बाद हम 2 महीने बाद ही अलग रहने लग गए हैं। तो ये क्या मिस्टेक करते हैं कि अब जबकि बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर के पास भी गए होते हैं, कुंडली सब मिल जाती है, कुंडली मिल गई, बंदा भी ठीक है, तो ऐसी क्या मिस्टेक रह जाती है? कुछ कार्मिक लेसन्स होते हैं। कभी आपके ने सब कुछ सही किया पर फिर भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। समझ लेना कि आपके ये कुछ कार्मिक लेसन्स हैं जो आपको मिलने थे, कुछ आपके प्रारब्ध के कर्म हैं जिनका हिसाब आप कर रहे हो। मैम कार्मिक नंबर कौन कौन से होते हैं, इनका क्या रोल है हमारी लाइफ में? कार्मिक नंबर्स वो होते हैं जो हमें लेसन देने आए हैं। कार्मिक नंबर्स हमें सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत परेशानियां देंगे, ऑब्स्टेकल्स देंगे, हाँ देंगे, बट जब तक आप अपना लेसन नहीं सीखो। कार्मिक नंबर्स हैं 13, 14, 16 एंड 19। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 16 नंबर इन योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका 16 नंबर का बर्थ है। आपकी लाइफ में लव रिलेशनशिप आएगा, बट आप उसको संभाल नहीं पाओगे। ठोकर खा के सीखोगे कि रिश्तों को संजोना कैसे है, उनकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है, क्योंकि आपकी जिंदगी में प्यार बहुत जल्दी आ जाएगा, पर वो संभालना, वो केयर, कंसर्न, पेशेंस, ये आप ठोकरों से सीखोगे। और जितनी जल्दी आप सीख जाओगे उतनी जल्दी आप अपने रिश्ते मेंटेन कर लोगे। ओके। कार्मिक नंबर्स आर नंबर्स दैट गिव यू लेसन्स। आपके पास्ट लाइफ के कुछ लेसन्स हैं जो पेंडिंग हैं और अब आप तक पहुंचने हैं, आपको सीखने हैं। तो एडमेंट नहीं होना, स्पेशली जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 13, 14, 16 और 19 को आएगा ना, ये बहुत ढीठ होंगे, ये सीखेंगे भी नहीं जल्दी। क्या बोलो, ये सीख जाएंगे, महाजिद्दी। तो जो भी चीज में ये ज्यादा जिद दिखा रहे हैं, डेफिनेटली वो चीज है जो इनको लाइफ सिखाना चाहती है। तो अपनी जितनी जिद छोड़ोगे उतनी जल्दी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। और ये जिद छोड़ेंगे, और चॉइस इज योर्स। छोड़ते हैं जिद? अरे जब तक ये जिद छोड़ते हैं तब तक तो बूढ़े हो जाते हैं,
अच्छा, मतलब टाइम निकल जाता है। बहुत 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 सारा टाइम निकल जाता है। ओके, अगर ये सही टाइम पे छोड़ दें तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ। इसलिए कार्मिक नंबर्स को स्पिरिचुअलिटी में डालते हैं कि हो ना हो कुछ बात तो क्लिक करेगी, कुछ ना कुछ निम्रता तो आएगी, हार्ट में सॉफ्टनेस तो आएगी, अपनी जिद तो छोड़ोगे, कुछ तो बेटर करोगे। ये इसी वजह से कार्मिक नंबर्स को हम स्पिरिचुअलिटी के पाथ में डालते हैं कि जब आप अपने से पहले दूसरे की नीड, दूसरे के लिए कुछ करोगे तो आप लाइफ में थोड़े से हम्बल होगे और अपनी जिद, अपने रूट चक्रा पे काम करोगे। जिद हमारी रूट चक्रा से आती है। मैं बिग आईज एंड स्मॉल आईज क्या दिखाती है? जो हमारी बड़ी बड़ी आंखें होती है वो बहुत एक्सप्रेसिव होती है। ऐसा इंसान मन का बहुत साफ होता है। और छोटी आंखें सीक्रेट्स छुपाती हैं। मेरी तो छोटी है मामा। आप सीक्रेट्स छुपाते हो क्योंकि जिनकी भी आंखें छोटी होंगी वो अपनी चीजों को जल्दी से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, चाहे ना चाहे, बट एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। उनकी लाइफ की बहुत चीजें हिडन ही रहेंगी, इसलिए बड़ी आंखों वाले लोगों पे ट्रस्ट ज्यादा किया जाता है। थिक आईब्रो और नॉर्मल आईब्रो में क्या फर्क रहेगा? बहुत फर्क है। थिक आईब्रोज वाले बहुत ज्यादा आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो। आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो, आप उन पे, उनके डिसीजन मेकिंग पे आप कर सकते हो कि ये सही लेंगे। जो पतली आईब्रोज वाले होंगे ना, थोड़े से ज्यादा क्लेवर होंगे, थोड़े से ज्यादा सेल्फिश होंगे। तो अगर किसी की है वो पतली करा ले ब्यूटी पार्लर में जाके तो ऐसा नहीं होता, बट नेचुरल आईब्रोज से पता चलता है। ओके, तिल यानी मोल, ये कितना इनका होना या ना होना सही है? इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि डॉक्टर्स इसको नहीं मानते, कहते ये तो एक बीमारी है, उसकी वजह से कुछ तिल निकल आया। आप क्या कहते हो? तिल हमारी बॉडी पे बाय बर्थ होता है और कभी कभी विद लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ वो डेवलप भी होते हैं। स्पेसिफिकली एक कॉमन तिल बताती हूँ। जिनका अपर लिप पे तिल है वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, फ्लर्टी भी होंगे। ऐसे ही अगर लोअर लिप पे तिल है, इन लोगों को खाने से बहुत प्यार होगा, कंफर्ट से बहुत प्यार होगा, डिपेंडेंट होंगे, लेड बैक होंगे। जिन लोगों के भी फोरहेड पे तिल होगा, ये लोग बहुत तेज होंगे, दिमाग से बहुत तेज होंगे, इनको सही सोचना आता है। ठीक है। जिनके भी राइट गाल पे तिल होगा, इनके डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी, जल्दी से फुसला नहीं पाओगे। जिनके लेफ्ट गाल पे तिल होगा वो ज्यादा इमोशनल होंगे और हो सकता है ज्यादा कंट्रोलिंग भी हो। नोज पे, नाक पे जिसके तिल होगा वो तो सब भाग जाओ। मेरे है। क्योंकि उनको गुस्सा इतना ज्यादा आता है कि उनको समझ नहीं आता और आसपास के लोगों से उनकी बड़ी जल्दी लड़ाइयां हो जाती है बिकॉज ऑफ एंगर। जरूरी नहीं है कि हर इंसान जिसके नाक पे तिल हो उसमें इतना अग्रेशन हो। अगर वो खुद के ऊपर काफी काम करते हैं तो आप अपने गुस्से पे नियंत्रण कर सकते हो। पर हाँ, नाक पे तिल दर्शाता है कि गुस्सा आपका वीक एरिया है। हथेलियों पे भी कई लोगों के तिल होते हैं। हथेलियों पे तिल होना बहुत अच्छी बात है। अगर हथेली में तिल आपकी मुट्ठी में आ रहा है, अंदर बंद हो गया तो आप पैसा रोकोगे, और अगर बाहर है तो वो आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएगा। खर्चे ज्यादा होंगे। कहीं कहीं आएगा तभी खर्चे होंगे। खर्च के लिए चाहिए बट लेकिन संजो नहीं पाओगे। अब हाँ, ऐसे, सॉरी टू इंटरप्ट, अब ऐसे ही अगर हाथ में फनल बना होगा, दैट मीन्स कुछ भी ऐसा साइन बना होगा जिससे बीच में एक आपका फनल क्रिएट हो जाए, वो आपका धन योग एरिया है। पैसा आएगा और रुकेगा, लाइफ की इन्वेस्टमेंट बनाएगा। ट्रायंगल बनेगा अगर आपकी हाथ की लाइनों में, तो समझ लेना आप सही डिसीजंस लोगे सही वक्त पर, और जो भी काम आप कर रहे हो उसको आप आगे लेकर जाओगे। सिर्फ हाथ की हथेली क्यों, माथे की रेखा, पैर की उंगलियों की भी तो रेखाएं होती हैं। बिल्कुल, और ये भी इम्पोर्टेंट होती है। बट हाथ की रेखा इज लाइक हमारा स्टीयरिंग व्हील, बाकी सारा इज हमारा रोड मैप कि हमें जाना कहाँ है। बट स्टीयरिंग व्हील बताता है कि अभी हमें करंटली लेफ्ट लेना है या राइट लेना है। तो हाथ की रेखा हमें करंट डेस्टिनी बताती है कि करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। फेस रीडिंग या कुंडली रीडिंग, दोनों में इफेक्टिव कौन है? कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा वर्क करता है। न्यूमरोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इस पे भी सेम। हमेशा कॉम्बिनेशन इसलिए ज्यादा वर्क करता है बिकॉज न्यूमरोलॉजी आपको डे टू डे लाइफ में कौन से दिन पे क्या काम करना चाहिए, कौन सी चीज क्या सूट करेगी, छोटे छोटे डिसीजंस में आपको हेल्प करेगा। एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट है, आपका एक ठोस एरिया है जहाँ पे वो बताएगा कि आपकी कोर एरियाज में क्या होने वाला है, कैसे उसको रोकना है, प्लैनेट्स की क्या ऊर्जा है, ऐसे वर्क करना है।
बट एवरीडे हेल्प इज फ्रॉम न्यूमरोलॉजी। कपड़े धोते वक्त कौन सी ऐसी रेमेडी करें जिससे जब, क्योंकि सबसे पहले ना जब कहीं बाहर जाते कपड़े ही नेगेटिविटी का शिकार होते हैं, उसके बाद शरीर आता है, तो ऐसी कोई रेमेडी कर लें कपड़े धोते समय कि नेगेटिविटी आई ना। आप सबसे अच्छा काम कर सकते हो कि जब आप कपड़े धोना शुरू करो उससे थोड़ी देर पहले उस पर नमक डाल के थोड़ी देर छोड़ दो और फिर उसके बाद उसको छटक के आप धोना शुरू करो। और भिगो दे थोड़ी देर, थोड़ी देर भिगो दो, नहीं भिगो सकते हल्का सा ऐसे रॉ डाल के भी छोड़ दोगे तो भी काम हो जाए। और सरफ के साथ ही डाल देते चलेगा? डिपेंड करता है आपके पास कैसा फैब्रिक है। फैब्रिक खराब हो सकता है। यस एग्जैक्टली, बिकॉज हार्ड वाटर हो जाएगा ना, सो इट विल मतलब आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। अच्छा मैम, एक आपने अभी बोला था बीच में कि नमक वाले पानी से नहाना चाहिए, उससे नेगेटिविटी खत्म होती है। अभी से मैं नोएडा में रहता हूँ, नोएडा का पानी सॉल्टी है। सी अगर आप हाथ में नमक लेते हो, ठीक है, वो तो एक नॉर्मल उसका पानी ही है ऐसा, पर अगर आप हाथ में नमक लेते हो, आप उसे अपने शरीर पे लगा रहे हो या उसको पानी में डाल रहे हो, तो आप उसे बोल रहे हो ना कि मेरी बॉडी से सारी नेगेटिविटी हटाना। अब वो ऑर्डिनरी नमक नहीं रहा, अब वो इंटेंशन सॉल्ट बन गया। ऐसे बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा उस नमक को। अच्छा। कि ये मेरा काम करना, मेरी बॉडी पे जो भी नेगेटिविटी है, जो भी मेरी एनर्जी है, उसको क्लीन करना। तो मैं मुझे सब्जी बनाते हैं उसमें नमक डाल रहे हैं तो बोले कि उस नमक को बोले कि ये बाहर वाला तो हो गया, हाथ में लेके बाथरूम में सब्जी डालते बोले कि हमारे अंदर की नेगेटिविटी है उसको भी हटाना। नहीं, हम खाने को ब्लेस करते हैं, तभी हम बोलते हैं कि घर में खाना नहीं बना, प्रसाद बना है, क्योंकि हमारे घर का जो खाना बनता है पहली थाली हमारे कान्हा जी को लगती है। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद बन जाता है। अगर पानी में डाल रहे हो नमक, तो वो नमक आपकी बॉडी से जा रहा है, आप उसको पी नहीं रहे। आपने जो भी नजर उतारी होती है आप उसको खाते थोड़ी ना हो, तो आप खाने में थोड़ी ना डाल सकते हो कि आप खाओगे थोड़ी ना अपनी नेगेटिव ऊर्जा, एक क्वेश्चन ग्रहण नहीं करोगे। एक क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था कि अगर हम ऊपर से वार देते वो तो ऊपर की एनर्जी चलेगी, तो अंदर बैठी हुई नेगेटिव एनर्जी उसके लिए क्या करते हैं? तभी मैंने आपसे पूछा कि ऐसे करके खाया भी जा सकता है। हमारा जो ऑरा है, हमारा जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसमें सबसे पहले ब्लॉब्स, नेगेटिविटी, क्रैक्स क्रिएट होते हैं, फिर हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आती हैं। अंदर से बाहर नहीं जाती, बाहर से अंदर आती है। हमारे एनर्जी पे सबसे पहले अटैक होता है, हमारे एनर्जी में सबसे पहले प्रॉब्लम आती है, फिर हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट होती है। तभी हमारी हीलिंग मोडालिटीज इतना वर्क करती है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी, दैट इज द रूट कॉज से अपनी चीजों को ठीक करती है। काजल लगाना भी कोई रेमेडी है? यस। क्या नेगेटिविटी नजर से बहुत बचाती है। काजल लगाने से नजर से बहुत आप, ये जो मार्केट में काजल मिलता है वो लगा सकते हैं? कोई स्पेशल काजल आप खुद भी बना सकते हो। कैसे? आप आलमंड का काजल बना सकते हो और आप उसको अपने कान के पीछे भी लगा सकते हो एज अ साइन कि दिस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट मी। इससे भी काफी छोटी मोटी जो नेगेटिविटी है उससे सेफ हो सकते हैं। सबसे बढ़िया, अपने पास अगर आप कोई इंपॉर्टेंट चीज के लिए जा रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हो, आपको चाहिए मेरे को एक्स्ट्रा गुड लक चाहिए, आज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कोई भी नेगेटिविटी, अपने पास कैम्फर और लौंग की पुड़िया बना लो, साथ ले जाओ, काम हो जाए, उसके बाद उसको थ्रो कर दो। कहीं कूड़ेदान में फेंक, घर वापस नहीं लेके आना। हाँ। अच्छा, तो मैम जैसे कई बार जैसे काजल हो गया, और कई बार होता है कान में बालियां पहनते हैं कई लोग, ये भी किसी चीज की रेमेडी है? हाँ, ये हमारे उन एरियाज को एक्टिवेट करती है, क्योंकि ये जो हमारे कान के ये पार्ट होता है, ये हमारे डिसीजन मेकिंग पे बहुत वर्क करता है, कि हमारे लक को बहुत एनहांस करता है। तभी पहले कान को छिदवाना भी एक बहुत बड़ी रस्म, बहुत बड़ा रिचुअल माना जाता था। यस। अच्छा मैम, दान देना अच्छी बात है, दान देने का तरीका क्या है? अब दान क्या किसी को खुले हाथों में आप तो दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, उस दान लेने वाला व्यक्ति, जैसे शास्त्रों में बोला गया ब्राह्मण होना चाहिए जो दान ले सकता है आपसे। आजकल हर दूसरा आदमी आपसे कुछ ना कुछ मांग रहा है, अब वो दान बुरे में जा रहा है कि अच्छे में जा रहा है किसी को नहीं पता, आप तो दे के निकल लिए। तो आपके दिए हुए दान से कहीं आपका ही कोई नुकसान ना कर दे? ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आपने वो चीज दान कर दी, आपने अपने से दूर कर दी। और दान करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है कि आपके मन में उस दान का अहंकार नहीं होना चाहिए, और जितने साफ दिल से आपने वो दान किया है और दान करके भूल गए, वो वहीं पर ही कर्म आपका सेटल हो गया, आपको याद भी नहीं है। वो मंदिर से लाया हुआ प्रसाद खाना चाहिए, बांटना चाहिए, कम से कम खाना चाहिए, अब थोड़ा बहुत खाना, बहुत थोड़ा सा खाना चाहिए, मैक्सिमम बांटना चाहिए। ठीक है। और जैसे
हम मंदिर में बहुत सारी चीज़ें दान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। तो अब मान लीजिए हम मंगल का दान कर रहे हैं, सब कुछ, किसी ने बोला मंगल खराब है, किसी ने बोला जुपिटर खराब है, किसी ने बोला मार्स खराब है। हम बस मंदिर गए, हम वहाँ पे दे के चले आए। तो हर ग्रह का एक तो अलग अलग दान हो गया सपोज। तो क्या दान लेने वाला व्यक्ति भी अलग अलग होता है? नहीं, एक ही बंदा सारे ग्रहों के दान ले सकता है? सारे के सारे भगवान के चरणों में एक है। अगर आप मंदिर गए हो, आप वहीं पे छोड़ाओ। अगर आप इतनी सारी चीजों में अपने आप को फंसाओगे, आपके लिए लाइफ जीना बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत इजी रखो लाइफ में। अगर आपने अपने कोई प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना है और आप कोई रेमेडी कर रहे हो, गए आप मंदिर में रख के आ गए। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा मैम, आजकल ना क्रिस्टल बहुत मार्केट में इन है। हर दूसरा आदमी, जैसे आपने भी बहुत सारे क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, ठीक है, रुद्राक्ष पहने हुए हैं। अब एक मार्केट में है धनयोग ब्रेसलेट। अब वो धनयोग ब्रेसलेट, क्या एक ही धनयोग ब्रेसलेट सभी 12 राशि वाले या जितने भी मेल फीमेल हैं उन पे काम करेगा? कर सकता है, बट इट्स लाइक जनरल सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। अगर ज्यादा अच्छे इफेक्ट चाहिए तो पर्सनलाइज्ड बनवाना मेरे तरफ से बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है। कि अगर आपको अपनी स्पेसिफिक एरिया पे वर्क करना है, कि मेरा केतु कवर खराब है और केतु से मेरे को रिजल्ट मिलना चाहिए, तो आपने केतु की रेमेडी का ब्रेसलेट पहना तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगा रादर देन कि जनरल आप ब्रेसलेट पहनो। तो जनरल तो वर्क करेगा सब पे, बट इट इज नॉर्मल लाइक विटामिन्स। आपको एक स्पेशलाइज्ड अपने लिए करवाओगे तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जैसे ये तो धनयोग ब्रेसलेट हो गया, ठीक है। इसमें आपने बोला कि आपको अपनी कुंडली के हिसाब से या नंबर्स के हिसाब से एक प्लेनेट का आपको पहनना चाहिए, जो भी वीक है या उसको स्ट्रॉन्ग करना है, कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। अब क्या राशि का इसमें कोई रोल नहीं आता? बिल्कुल आता है कि आपके मून साइन के हिसाब से कौन से प्लैनेट्स हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से वीक हैं जिनको हमें इग्नाइट करना चाहिए। तो अगर सपोज एक इंसान नॉर्मल सा धनयोग ब्रेसलेट पहन के बैठा है और एक इंसान राशि के अकॉर्डिंग पहन के बैठा है, मान लेते हैं मेष राशि का ही कोई इंसान है, तो मेष राशि वाला अपना अगर देखे, मैं कुंडली के हिसाब से बताऊंगा, तो अगर 1, 5, 9 इस त्रिकोण को स्ट्रॉन्ग करे तो एक हो गया, आप सन को भी कह सकते हैं, मार्स को भी कह सकते हैं देखा जाए तो, ठीक है। और 5th में भी सन आ गया और 9th में यानी जुपिटर यानी भाग्य स्थान। तो जनरल वाला पहने का तो उसमें जो भी 4-5 स्टोन्स लगे या क्रिस्टल्स लगे, और 1, 5, 9 को अगर उसने अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया तो वो ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा? बिल्कुल, वो ज्यादा बेनिफिट देगा। तो राशि के अकॉर्डिंग महाधनयोग ब्रेसलेट या धनयोग ब्रेसलेट पहनना ज्यादा इफेक्टिव है। yes. तो मेरा यही क्वेश्चन था कि जो जर्नल बिक रहा है तो वो आपको बस कहते हैं ना आम आदमी बनाएगा। आम से खास में बनने के लिए या खास तक पहुंचने के लिए आपको अपनी राशि के अकॉर्डिंग ही ब्रेसलेट या क्रिस्टल या स्टोन्स चुनने चाहिए। बिल्कुल। स्टोन्स कितना वर्क करते हैं लाइफ में? स्टोन्स वर्क करते हैं। पहली बात, स्टोन देने वाले का आप कितना हील करवा के आपने लिया है। हीलिंग ऑफ द स्टोन इज इम्पोर्टेंट। स्टोन की क्वालिटी बहुत मैटर करती है और स्टोन का कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है कि कौन सा स्टोन का कॉम्बिनेशन आपको सूट करता है। अगर आपको पहनना पर्ल चाहिए और आप पहन नीलम रहे हो तो वो आप पे एंटी इफेक्ट करेगा, वो आप पे वर्क ही नहीं करेगा। तो चूजिंग द राइट स्टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम द राइट प्लेस एंड फ्रॉम वेयर इट इज हील्ड। ये 3 फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कि स्टोन आप पे कितना वर्क करेगा। स्टोन राइट है ये कौन बताएगा? एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर। स्टोन राइट है वो खरीदे कहाँ से? एक सर्टिफाइड जगह से। तो सर्टिफाइड जगह में एक तो सुनार हो गया, देखो बिल्कुल क्लियर बात है कि कोई भी ज्वेलरी शॉप हो गई, और एक हो गया एस्ट्रोलॉजर, वो भी बेच रहा है वो भी बेच रहा है, सब पैसा कमाने के लिए, वो भी प्रॉफिट लेगा वो भी प्रॉफिट लेगा, फ्री में कोई नहीं दे रहा। तो दोनों में से किसको चूज करना चाहिए? जो आपको उसका सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेशन दोनों दे रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर से लेना बेटर है क्योंकि उसको पता है कि क्या चीज आपको इफेक्ट क्या है, उसको पागल बनाना मुश्किल है। हाँ, और एक और भी चीज है कि उसको पता है कि आपकी कुंडली के हिसाब से रिक्वायरमेंट क्या है। एक और क्वेश्चन है मैम कि जब भी हम पत्थर पहनते हैं तो इसकी कोई लाइफ होती है या एक बार खरीद लिया तो सारी जिंदगी पहनते रहेंगे? नहीं, इसकी लाइफ होती है। तो आपको हमेशा अपनी राशि के अकॉर्डिंग ही स्टोन्स पहनने चाहिए, ब्रेसलेट पहनने चाहिए, क्रिस्टल्स पहनने चाहिए। हाँ, आपने एक चीज बोली कि आम भाषा में जनरली लोग पहन लेते हैं। मैं यही कहूँगा कि आम से खास तक का अगर सफ़र तय करना है तो सही तरीके से पहनिए और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की गाइडेंस में पहनिए।
और स्टोन खरीदने और पहनने से पहले ये जान लीजिए कि ये कितने समय तक आपको पहनना है। एग्जैक्टली। अब आपको एक बार डॉक्टर दवाई लिख दे तो हर महीने जाके उस पर्चे से दवाई थोड़ी ले आते हैं, जब सही होगा तो फिर जरूरत क्या है। तो ये बड़ी मिस्टेक होती है स्टोन्स में कि लोग अच्छा हमारा 50,000 का पत्थर था या 1 करोड़ का पत्थर था, अब ले लिया है तो उसको फेंकेंगे नहीं। अब वो 50 लाख का है या 1 करोड़ का या 10,000 के पत्थर ने आपको करोड़ों अरबों का मालिक बना दिया, उसको कोई नहीं देखता, लेकिन वो 10,000 20,000 का पत्थर याद रहता है। एक और चीज, क्या स्टोन अगर सही तरीके से ना बनाए जाए, मतलब सही समय पर और सही तरीके से, मतलब चाहे वो सोने में बने या चांदी में बने या उस समय का मुहूर्त, अगर ये कहीं मिसमैच होता है तो उस स्टोन से मिलने वाले असर में कमी आएगी। तो ये कौन तय कर सकता है कि एक सुनार तय कर सकता है या एक एस्ट्रोलॉजर तय कर सकता है? टाइमिंग्स उसको पता है। एक और क्वेश्चन है मैम कि जब भी हम पत्थर पहनते हैं तो इसकी कोई लाइफ होती है या एक बार खरीद लिया तो सारी जिंदगी पहनते रहेंगे? नहीं, इसकी लाइफ होती है। एक स्टोन कितने टाइम में अपना असर कम करना शुरू कर देता है? 4 years। तो बहुत अच्छा लगा बरखा जी आपके साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मजा आया होगा इस पॉडकास्ट में। मजा आया। तो ऐसे ही आगे और पॉडकास्ट करते रहेंगे आपके साथ अलग अलग टॉपिक्स पे, और आप ऐसे ही अपनी नॉलेज से जितने भी लोग आपको देख रहे हैं उनको लाभ दें, लोग अच्छा करें। और अगर आप परेशान हैं तो आप मैम से कांटेक्ट करिए, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो बहुत अच्छे से सॉल्व होंगी। मैं इस बात की गारंटी आपको दे सकता हूँ कि मैम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व कर देंगी, वो छोटी हो बड़ी हो जैसी भी हो। आप निश्चिंत होकर मिल सकते हैं। थैंक यू मैम। आपने ट्रस्ट किया। नहीं, बढ़िया है मैम, आपका काम बढ़िया, मैंने बहुत देखा है। तो आप ऐसे ही करते रहो लोगों का भला, ऐसे ही लोग आपको ब्लेसिंग देते रहेंगे। राधा रानी ने सेवा दी है, करेंगे। बिल्कुल जी। थैंक यू मैम। थैंक यू।